Hello students, good afternoon all. Okay, today we are going to learn our concept 7.2 from our page number 6, that is the read time correct to the hour. Yesterday we were learn recall section, that is in that section we already learn how to fill that blanks. Okay, so today let us learn the part remembering and understanding. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट हम सीखने वाले हैं। इसमें हम घड़ी के बारे में मतलब हमारे क्लॉक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या क्या जानकारी दी है, तो इस पैसेज में कौन सी जानकारी दी है, लेट अस रीड एंड द अंडरस्टैंड। वी सी नंबर्स 1 to 12 ऑन द क्लॉक, तो क्लॉक पर आपको 1 to 12 नंबर्स दिखाई देते हैं। दीज नंबर्स आर फॉर काउंटिंग आवर्स, तो ये नंबर्स किस लिए होते हैं, हमारे काउंटिंग द आवर्स। ओके, देयर आर 60 पार्ट्स और स्मॉल लाइन्स बिटवीन दीज नंबर्स, दे स्टैंड्स फॉर मिनट्स। द मिनट हैंड टेक्स 1 hour टू गो अराउंड द क्लॉक फेस वंस। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो अगर आप क्लॉक को देखोगे अच्छे से तो देखो यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये नंबर्स किस लिए स्टैंड्स करते हैं, आवर्स के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये नंबर्स आवर्स आपको शो करते हैं। और इसी के साथ में ही यहाँ पर कुछ पार्ट्स की लाइंस दिखाई देंगे आपको, देखो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये लाइंस। तो ये लाइंस कितनी हैं, तो ये कुल मिलाकर अगर हम काउंट करें पूरे सर्कल में तो ये होती हैं आपकी टोटल 60 लाइंस। और ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मिनट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक मिनट्स। मतलब यहाँ पर ये जो आपको लॉन्ग हैंड दिख रहा है जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, ये जब आगे बढ़ता है तो हम बोलते हैं यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक बढ़ता है तो हम कहते हैं कि 1 मिनट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुल मिलाकर फिर कितनी लाइंस थी हमारी, यस 60 लाइंस थी। तो ये 60 मिनट जब कंप्लीट करता है हमारा शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड, तो ये लॉन्ग हैंड जब 60 मिनट्स कंप्लीट करता है तब हमारा ये जो शॉर्ट हैंड होता है दैट इज़ द आवर हैंड, ये 1 नंबर आगे बढ़ता है। और तब हम क्या कहते हैं, यस टाइम हमारा हो गया 1 घंटा, 1 hour। ओके, सो वी कैन से दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, रिपीट आफ्टर मी, 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, now let us learn the next part. The minute hand takes 5 minutes to go from one number to the next number on the clock face. तो यहाँ पर देखो, तो चेक करना अच्छे से, देखो 12 और 1 या 1 और 2 इन नंबर्स के बीच में कितने लाइन्स हैं, चेक करते या कितने पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये मिनट क्लॉक 5 मिनट जब आगे बढ़ता है, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा कौन सा है, मिनट हैंड है, जैसे कि मेरी पेंसिल है। तो देखो 1 आ गए, 2 आ गए, 3 4 और 5, तो 5 मिनट जब आगे बढ़ता है तब हमारा होता है यहाँ पर ये एक नंबर आगे जाता है, मतलब 12 से 1 को जाता है मिनट हैंड्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट अवर क्लॉक। ठीक है, सो नाउ वी मल्टीप्लाई द नंबर टू विच द मिनट हैंड पॉइंट बाय 5 टू गेट द मिनट। तो हमें कितने मिनट्स हो गए हैं ये कैसे हम निकाल सकते हैं, सो ईजी। जिस नंबर पर हमारा मिनट हैंड होगा उस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिल जाएंगे हमारे मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा मिनट हैंड 6 पर है। ठीक है, तो 6 5 जार, यस टेबल्स किए ना, 6 5 जार 30। सो यहाँ पर कितने मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट्स। ओके, पास द हार। ठीक है, हियर आफ्टर द 3, लेकिन 3 के बाद ये 30 मिनट हुए थे इसलिए 3 आफ्टर 30 मिनट्स हो गए यहाँ पर, आफ्टर 3 यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए। सो देयरफॉर द रीड एज 3:30।
Okay, or you can say that 3 o'clock 30 minutes. How to say that? 3 o'clock 30 minutes. The hour hand takes 1 hour to move from one number to the other. लेकिन यह हार हैंड क्या करता है? पूरा 1 घंटा, पूरा 1 हार लेता है एक नंबर से आगे जाने तक. तो इसका अर्थ ये हुआ. अब बात ये समझ लो कि जब आपका ये लॉन्ग हैंड, कौन सा वाला है, ये जो लॉन्ग हैंड है, ये लॉन्ग हैंड कब होता है आपका? 12 पर होता है. ठीक है, तो जैसे कि अभी देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जो हमारा मिनट हैंड है वो 12 पर है. ठीक है, और मिनट हैंड 12 से लेकर जब आपका फिर से 12 पर आता है, तो देखो अब 12 पर है तो कितने बजे यहाँ पर? 4. ठीक है, और जब ये पूरा घूमकर, ये पूरा घूम दिया यहाँ पर, और पूरा घूमकर यहाँ पर एक किधर आ गया? यस, ये फिर से आ गया 12 पर. तो अब कितने बचे? देखो हर हैंड अब कहाँ पर है? 5 पर. मतलब पूरा 1 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा 1 हावर ये शॉर्ट हैंड, दैट मीन्स अवर हार हैंड, 1 नंबर आगे मूव होता है. अंडरस्टैंड? सो व्हेन अवर मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड, then our hour hand go to the next 1 number. Okay students, so तब हमारा 1 hour complete होता है. Now let us now read the time shown by this clock. तो अब हम चलो यहाँ पर टाइम्स रीड करते हैं. तो किस तरह से टाइम रीड करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा हर हैंड किसके बीच में है. ठीक है, अगर वो 5 और 6 के बीच में है तो यहाँ पर हमें कहना है कि यस मिनट हैंड कहाँ पर है? यहाँ पर मिनट हैंड है 9 पर और हावर हैंड है यहाँ पर 5 और 6 के बीच में. तो हमें चेक क्या करना है? देखो तो अभी फिगर ए में द मिनट हैंड इज़ एट 9, तो ये 9 पर है. द हावर हैंड इज़ बिटवीन 5 to 6, 5 and 6, तो ये 5 एंड 6 के बीच में है. द नंबर ऑफ मिनट्स, तो देखो हमें मिनट्स निकालने के लिए क्या करना होता है? मिनट हैंड जिस नंबर पर है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से. सो 9 5s are 45. दस द टाइम शोन इज, तो ये 5 के आफ्टर थे ना, तो 5 o'clock 45 minutes, दैट इज द 5:45. ओके, सो 5 o'clock 45 minutes दिखाई दिया आपको? 5 o'clock 45 minutes. Now in figure B, let us look into the figure B. The minute hand is on the 6 and the hour hand between 7 and 8. तो ये 7 and 8 के बीच में है, तो 7 के आफ्टर हो गए 30 minutes. तो यहाँ पर 6 है यहाँ पर, तो द मिनट हैंड 6 and 5 के बीच में है. द hour hand is between 7 and 8. Therefore the time is 7:30 because 6 5s are 30. Okay, so time is the 7 and 30. Now in figure C, let us look into the figure C. Okay, the minute hand is on the 3 and the hour hand between 9 to 10. ठीक है, तो जिस नंबर के बीच में होता है ना, उस नंबर के बीच में जो छोटा नंबर आता है उसका हमें बताना है पहले, और बाद में जिस नंबर पर ये मिनट हैंड होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से. तो हमें मिल जाते हैं मिनट्स और हमें मिल जाते हैं हावर्स यहाँ पर. ठीक है, तो वही चेक करते हैं. द मिनट हैंड इज एट 3, द नंबर ऑफ मिनट्स इज 3 into 5, दैट इज 15, एंड द हावर हैंड हैज जस्ट पास 9. सो देयरफॉर द टाइम शोज 9:15. नाउ इन फिगर डी द मिनट हैंड इज एट 4. देखो डी फिगर में देखना है हमें. द मिनट हैंड इज एट 4 and so the number of minute is 4 into 5 20. 4 5s are 20 and the hour hand has just passed 2. इन्हें जस्ट पास किए कि नहीं 2. सो देयरफॉर द टाइम शोन इज द 2:20. टाइम कितना हुआ? 2:20 हुआ. चलो अब मैं आपको ओरिजिनल यहाँ पर घड़ी दिखाने जा रहा हूँ. तो उस घड़ी से आपको क्या बताना है
टाइम बताना है और वो भी आपको मिनट्स में बताना है प्रॉपरली। तो देखो अब घड़ी में कितने बजे हैं, देखो अब आप देख सकते हो जो हमारा मिनट हैंड है वो कौन से नंबर पर है, 2। तो कितने मिनट्स हो गए हैं, 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 2 5 आर 10, तो मिनट्स हो गए हमारे 10। लेकिन हर हैंड ने जस्ट क्या पास आउट किया है, 5 को। तो हम कह सकते हैं 5 o'clock 10 minutes, 5 o'clock 10 minutes। ना चलो अभी दूसरा टाइम दिखाते हैं आपको। ओके अब अगर चेक करोगे आप तो क्या दिखाई दे रहा है, यस ये जो हमारा लॉन्ग हैंड मिनट हैंड है वो कौन से नंबर पर है, नंबर 6। ओके तो हमें मिनट चेक करने पहले, तो मिनट कितने होते हैं, 6 5 आर 30, तो मिनट्स कितने हो गए, 30 मिनट्स। अब हमें हावर हैंड कहाँ पर है वो चेक करना है। हावर हैंड ने जस्ट पास क्या किया है, 4, बिटवीन ये 4 एंड 5 के बीच है ना, तो 4 पास आउट किया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 o'clock 30 minutes, 4 o'clock 30 minutes। नाउ चेक इट आउट। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है घड़ी में, ओके हमारा लॉन्ग हैंड दैट इज द मिनट हैंड इज ऑन द नंबर 5 एंड आवर शॉर्ट हैंड इज जस्ट पास आउट द नंबर 7। सो अभी हमें इससे मिनट्स फाइंड आउट करने हैं जो हम मिनट हैंड से करते हैं। तो 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 आर 25, सो मिनट्स हो गए 25 एंड ये 7 के आगे हैं, तो हम कह सकते हैं 7 o'clock 25 minutes, 7 o'clock 25 minutes। Okay students, so in the same way you must have to solve that examples। Okay, so let us learn here some examples over here। What we do have, on which number is the minute hand if the time is as given, 35 minutes है, तो 35 मिनट्स कब होंगे, तो 5 के टेबल में कौन से नंबर पर 35 आते, तो चलो बोलते हैं 5 का टेबल। चलो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 7s are 35। तो यहाँ पर 35 मिनट्स के वक्त वो कौन से हैंड पर होगा, 7 पर। ठीक है, नाउ 15 मिनट्स, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो 5 3s are 15, इसलिए वो 3 नंबर पर होगा। एंड हियर 5 8s are 40, सो वो 8 नंबर पर होगा। और यहाँ हियर 30 दिया है, तो 5 6s are 30, सो हियर 6 नंबर पर होगा। तो वही यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है, देखो टू फाइंड मिनट्स व्हेन द मिनट हैंड इज एट द नंबर वी मल्टीप्लाई बाय 5। So to get the number from given minutes we must divide it by 5. So 35 divided by 5 is equal to 7. तो कितना आता है हमारा, 7। So minute hand is at the 7. Again 15 divided by 5 is equal to 3. So the minute hand is at 3. 40 divided by 5 is equal to 8. So the minute hand is at the 8. 30 divided by 5 is equal to 6. So the minute hand is at 6. Okay students, so हमें यहाँ पर डिवाइड करना होता है और आइदर यू हैव टू से 5 का क्लॉक आपको लाउडली बोलना है, तब आपको समझ में आता है मिनट हैंड कहाँ पर होता है। ठीक है, और 5 का टेबल्स हमें 12 तक सीखना होता है, 5 12s are तक, 5 10s are 50, 5 11s are 55 and 5 12s are 60, that you must have to learn। Now the quarter past, half past and quarter to the hour we will learn tomorrow। Bye for today, take care, and also I am going to give you one worksheet for that, so that worksheet also you must have to draw and solve in your mathematics notebook। Bye for now, take care।